दिन बाद जब गांधी जी ने दांडी में अपनी यात्रा पूरी की तो पूरे देश, एक प्रकार से पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया था। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरा हिंदुस्तान चेतनवंत हो चुका था। उस मनोभाव को याद करना, उस इच्छा शक्ति को याद करिए। इसी ललक ने, इसी एकजुटता ने भारत की आजादी की लड़ाई को सामूहिकता की शक्ति से भर दिया था। परिवर्तन का वही भाव, संकल्प में वही इच्छा शक्ति आज देश आप जैसे युवाओं से मांग रहा है। 1930 से 1947 के बीच देश में जो ज्वार उठा, जिस तरह देश का युवा आगे बढ़कर आए, एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर पूरी युवा पीढ़ी जुट गई। आज यही मनोभाव आपके भीतर भी अपेक्षित है। हम सबको इस भाव में जीना होगा, इस संकल्प के साथ जुड़ना होगा। उस समय देश के लोग, खास करके देश के युवा, स्वराज्य के लिए लड़े थे। आज आपको सुराज्य के लिए जी जान से जुटना है। उस समय लोग देश की आजादी के लिए मरने मिटने को तैयार थे। आज आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चलना है। 25 साल बाद जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी, कितनी सशक्त होगी, वो आपके आज के कार्यों पर भी निर्भर करेगी। आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा। समय ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है और मैं इसे आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। आप एक ऐसे समय पर करियर शुरू कर रहे हैं जब भारत हर क्षेत्र, हर स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। आपके कैरियर के आने वाले 25 साल भारत के विकास के भी सबसे अहम 25 साल होने वाले हैं। इसलिए आपकी तैयारी, आपकी मनोदशा इसी बड़े लक्ष्य के अनुकूल होनी चाहिए। आने वाले 25 साल आप देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पदों पर काम करेंगे, अलग अलग रोल निभाएंगे। आप सभी पर एक आधुनिक, प्रभावी और संवेदनशील पुलिस सेवा के निर्माण की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए आपका हमेशा यह याद रखना है कि आप 25 साल के एक विशेष मिशन पर हैं और भारत ने इसके लिए खास तौर पर आपको चुना है। साथियों, दुनिया भर के अनुभव बताते हैं कि जब कोई राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो देश के बाहर से और देश के भीतर से चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ती हैं। ऐसे में
आपकी चुनौती टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के इस दौर में पुलिसिंग को निरंतर तैयार करने की है। आपकी चुनौती क्राइम के नए तौर तरीकों को उससे भी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से रोकने की है। विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। साथियों, देश के संविधान ने, देश के लोकतंत्र ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं, जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं। आपके आचरण पर हमेशा नजर रहती है। आप पर दबाव भी बहुत आते रहेंगे। आपको सिर्फ पुलिस थाने से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की सीमाओं के भीतर ही नहीं सोचना है। आपको समाज में हर रोल, हर भूमिका से परिचित भी रहना है।